किसी बाबा ने मेरे पिताजी को श्राप दिया है। उसी श्राप से मुक्ति कराने के लिए बाबा से मिलने जा रहा हूँ। वो कहाँ पे मिलेंगे बाबा? लेकिन बाबूजी, बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार को अपने पिताजी के पास लेकर गई। बहुत मिन्नतें की, मेरे पिताजी श्राप अपना वापस नहीं ले रहे थे। राजकुमार अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो बाबूजी ने मेरी श्राप वापस नहीं ले सके, लेकिन श्राप महाराज की आंखें ठीक होने का तरकीब उन्हें जरूर बता दिए। क्या तरकीब? क्या तरकीब बताया? बाबूजी, यही तरकीब बताए थे मेरे पिताजी कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। और उसी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है। सोनाली नाम की गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल पे एक काजल रहता है, जिस काजल की पूजा आराधना त्रिकाल देव करता रहता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। उसी को लाने के लिए राजकुमार गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। बाबूजी, सोचने वाली बात यह है कि वो फूल दिन में सूख जाता है और सूरज ढलने के बाद वो फूल फिर से खिल जाता है रात में। यानी वो काजल ऊपर आ जाता है। दिन में सूख जाता है और रात में फिर से खिल जाता है। खिल जाता है। बाबूजी, अजमत की बात यह है, सोचने वाली बात, कि शंखधारी वन के सरहद पे उसकी बेटी का पहरा रहता है। पहली बात तो कोई सरहद ही नहीं डाल सकता। बाबूजी, जैसे कि मेरी इज्जत बचाई आपने, मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, थोड़ा सा एहसान और कर दीजिए मुझ पे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और विनती करती हूँ कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो वहां मार दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी गया आज तक वहां से वापस लौट के नहीं आया। तुलसी, महाराज के बेटे के लिए तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी मोहब्बत है। तुमने राजकुमार को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हाँ बाबूजी। और वो अपने पिता के आंख ठीक होने के लिए वो यानी त्रिकाल देव के पास गया। हाँ बाबूजी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ हाँ, राजकुमार की जान बचा लूंगा। और राजकुमार की ही नहीं, साथ साथ वो काजल भी हासिल करूंगा। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तुलसी, तुमने एक बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया। एक भूले को रास्ता बता दिया। मेरे पास आओ, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। कुछ दिन इंतजार करना होगा, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी। और हाँ, मैं काजल और राजकुमार को बचाकर जरूर लाऊंगा। और जिस दिन वापस आऊंगा अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। अब तुम खुश हो या नहीं? मैं खुश हूँ। हाँ, अब तुम कभी अपना दिल छोटा मत करो। यहाँ आओ, तुझे घबराओ नहीं। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है
तेरा चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वारी, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वारी, आपके वारी, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ, कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ, कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, तुलसी जाओ, तुम अपनी कुटी पर आराम से रहो, डरने की बात नहीं। और हाँ, शर्त ये है कि जब तक मैं वापस ना आऊं मेरे आने का इंतजार करोगी, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं। बरस दो बरस गुजर सकते हैं और तुम्हें मेरे आने का इंतजार करना होगा। बाबूजी, आप घबराएं नहीं, आप जाएं और बरस दो बरस की बात करते हैं। मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। काश ऊपर वाले न करे कुछ हो जाए आपको, काश कुछ हो भी गया ना तो तन्हा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। वाह, जाओ तुलसी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। जाइए बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी और सुबह शाम भगवान से दुआ करती रहूंगी कि आप और राजकुमार सही सलामत वापस आए। जाओ तुलसी, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भैरव, भैरव, क्या बात कर रहा ये तुलसी बड़े काम की निकली। क्या बड़े काम की निकली? हाँ, जिस मुसीबत में मैं उलझा था वो मुसीबत से निजात पा गया। लेकिन वो कैसे? राजकुमार यहाँ आया था। क्या राजकुमार यहाँ आया था? हाँ, राजकुमार आया था, बल्कि बाबा से मिला था और बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर शंखुधारी वन है और उस वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक मायावी काजल है और काजल की पूजा अर्चना त्रिकाल देव करता है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज के आंखों की रोशनी वापस आ सकता है, लेकिन वो काजल इतना आसान नहीं है, क्योंकि त्रिकाल देव की बेटी का पहरा सीमा पर है। वहां जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया और जिसको लाने के लिए राजकुमार गया है और राजकुमार की जान खतरे में शायद पड़ गई है, इसीलिए वो कामयाब नहीं हुआ। और अब हमें और तुम्हें
चलना होगा त्रिकाल देव के पास। तो चलिए सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। लेकिन हम इस लिबास में कामयाब नहीं हो सकते। फिर कैसे कामयाब होंगे? हम अपना भेष योगी का बनाएंगे। क्या योगी का? हाँ, अपना भेष योगी का बनाकर हम शकुंधारी वन के अंदर प्रवेश होंगे और फिर सोनाली नाम गुफा के अंदर जाएंगे और उस काजल और राजकुमार को वापस लाएंगे, क्योंकि एक रास्ता है। जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। इसी हम अपना भेष साधु का और काम डाकू का। आओ भैरव सिंह। सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहाँ पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर के बगल से चुपचाप यहाँ से उसके नजरों से बच के निकलना चाहिए आगे, और कहीं उसके नजरों में पड़े तो सारा खेल मेरा यही खत्म हो जाएगा और मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी कभी नहीं वापस आ सकती। हर कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बड़ा है दोनों जहां से। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बड़ा है दोनों जहां से। कई संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। तेरी ड्यूटी देती है, अगर कोई आता तो बताती हूँ।
और रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना। और अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो। और पीपर संग पतंगा डोले कन कन बोले कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में। और पीपल संग पतंगा डोले कन कन बोले कंगना, और यार मिलो सजना, आन मिलो सजना। हेलो ठहर। कौन है आप? इस रास्ता क्यों रोक लिया? तुम सच में इंसान हो? नहीं, हैवान है। मैं तो देख रही हूँ कि कोई कमल का फूल है। जो भी बातें करना हो दूर से बात करो। क्यों मेरे रास्ता को रोक लिया? क्यों मुरझा जाओगे क्या? सुनो, बोलो, बात क्या है? वाकई में जीवन में पहली बार देखा है, और अब तो बात करना ही पड़ेगा। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और इधर कैसे आना और हुआ है तुम्हारा। ओ मर्दे जमा चांद मुखरा तुम्हारा। तो शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यारे हो गई। और लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा। और लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा। ओ मर्दे जवां चांद रह को और मुझे ना सकुन इस तरह का सुनावो। और मुझे ना सकुन इस तरह का सुनावो। फिर क्या सुनाऊं? और मानो कहाना मेरे पास आओ। और फंसा मुझको सकती नहीं तुम अपने प्यार के जाल में। ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। इनकार है? और कहीं और जाके ये नजरें लड़ावो। और कहीं और जाके ये नजरें लड़ावो। मानो कहाना मेरे पास आवो।
बात को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुला बाप को। उठा बताना जहाँ से तुम्हारा, उठा बताना। और उठा कर यही मर्जी तेरी और बुला ले अपने बाप को, मार कर मैं उसे भेज दूं अभी सुन धाम को। अच्छा और बुला ले नहीं बात ज्यादा लगावो। और बुला और पुराने नहीं बात और ज्यादा लगावो। मानो कहाना मेरे पास आओ। बुलाओ, बाप की धमकी देती है अपने। हाँ, बाप की धमकी देती हूँ। बुलाओ अपने बाप को। इसी वक्त उसके बदन के हल्के हल्के 3 टुकड़े करूंगा। तुम हाँ, तुम करो। और क्या? मेरे पिताजी कोई खेत की मूली नहीं है जो 3 टुकड़े करोगे। कौन है? अगर जानोगे ना तो पैरों की जमीन खिसक जाएगी। ओह, हाँ, यदि मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में जानूंगा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अरे बहुत दूर चली जाएगी। अच्छा, ये बताओ कौन है तुम्हारे पिताजी और क्या नाम है तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने माने तांत्रिक तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्या? हाँ, जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव। जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव। त्रिकाल देव की बेटी हूँ। त्रिकाल देव की बेटी हूँ। हाँ, लेकिन देवी जी, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हैं? कैसे यकीन करोगे? मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा हाँ, और उन प्रश्नों का तुम्हें उत्तर देना होगा। बोलिए, प्रश्न कीजिए। ये बताइए, क्या? यहाँ कोई शंखधारी वन है? हाय दैया, क्या तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि मेरे दिल में उतरते जा रहे हैं? हाँ है, शकुंडारी वन है, सोनाली गुफा भी है। और आगे गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा कटोरे के ऊपर फूल भी है। और फूल के अंदर कोई मायावी, माया। हाँ मायावी काजल भी है। करना क्या है? देवी जी, हाँ देवी जी। करना कुछ नहीं, बल्कि मुझे वही काजल चाहिए। काजल। मारो अप्पा काट दे तुमका वो खाकर। आप ये समझिए कि काजल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर मेरा कहना करो तो हो सकता है थोड़ा बड़ा मैं तू जाना कहाँ मिल जाए। देखो, हाँ, अगर आप मुझे काजल ला के दे देगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे प्यार करने को तैयार हूँ। क्या वादा वादा बहुत जने करते हैं। वादा नहीं, कसम खाओ और वचन दो कि जिस दिन काजल पा जाओगे तो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे। ऐसे यकीन नहीं होगा? ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन नजर पलटी नहीं कि दूसरी आई। मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, जिस वक्त आप तुम्हारी कसम, अपनी कसम तुम्हारी कसम, अब यकीन, जिस वक्त आप मुझे काजल लाकर दे दोगी तो मैं 100 में 100% तुमको अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा और धारा नगर की
क्या हुआ जी? अब न जाने क्यों आई लव यू, आई लव यू टू मेरी आई जान। लव यू, आई लव यू। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है प्यासी जगी है, आग लगी है प्यासी जगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। लोग मना कर रहे सारे, लाखों प्यार के लोग ने मारे। लोग मना करी तेरे सारे, लाखों प्यार के लोग ने मारे। मैंने किसी की, तूने किसी की, मैंने किसी की, तूने किसी की, एक न मानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। जान ही जाए तब तू जाना, छोड़ के मुझको फिर तू जाना। जान ही जाए तब तू जाना, छोड़ के मुझको फिर तू जाना। लेकर जाना, देकर जाना, लेकर जाना, देकर जाना, कोई निशानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी शुरू हो। देरी मत करो, इस लड़के को बहुत जल्द पकड़ो, नहीं तो ये साला भाग जाएगा लड़की को। ये बताओ, आप वहां से मुझे इतने जोर से लेके भागी, क्या बात है? क्या हुआ? मेरे तो हलक से आवाज ही नहीं निकल रही। अरे बात क्या है, कुछ तो बोलोगी? मेरे 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 पिताजी के दैत लोगों ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। क्या आपके पिताजी के दंत लोग? हाँ, वो गए होंगे पिताजी से बताने के लिए, लेकिन और पिताजी आएंगे। हाय बाप रे। रोना धोना छोड़ो,
देखो तसल्ली दो, अच्छा बना बनाया मूड उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया हमारा। ओ माय गॉड, तुम्हारा मूड डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर कत्ल होने का नौबत आ गया, पिताजी आते होंगे।